हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ हुआ है। जो दो मूवीज जो हमेशा लाइमलाइट में रही हैं पिछले 3 हफ्ते से 2 हफ्ते से, वो है महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा। इनको आज कितना बड़ा मोटिवेशन मिला है थिएटर के अंदर, वो सब चीजें यहाँ पर देखेंगे। बट महाअवतार नरसिम्हा ने तो भैया होम रन मारा है एकदम बहुत जबरदस्त तरीके की चल रही है। थोड़ी सी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई हैं इससे रिलेटेड, बट वो यूट्यूब तक सीमित हैं। वो ज़्यादा चूचा नहीं हो रही उससे रिलेटेड, उस पर बारे में बात ही नहीं करेंगे, पॉजिटिव बात करते हैं सिर्फ। महाअवतार नरसिम्हा लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और लोग ना, जैसे माँ संतोषी माँ आई थी बहुत टाइम पहले, वो उस टाइम पे तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना पुरानी, अगर कुछ ब्लॉग्स देखोगे, आप कुछ एक आधा वीडियो देखोगे या फिर किसी का इंटरव्यू देखोगे, तो वो ना एक इस तरीके के जोन के अंदर चली गई थी कि शायद साक्षात माता जो है वो थिएटर्स के अंदर आ गई हैं। तो सारी फैमिलीज देखने गई थी, तो कुछ उसी इसी तरीके का कुछ व्यवहार आपको पब्लिक का देखने को मिल रहा है महाअवतार नरसिम्हा में। डे 16 है और करीबन 15 से 17 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी आज अर्निंग आने वाली है, मे बी मोर। अलग ही लेवल का इसने मतलब जंप लिया है। और ये धीरे धीरे करके इसके 1 वीक, फिर सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऊपर ही चलते जा रहे हैं। देखो, इस तरीके की जो मूवीज होती है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि इसके अंदर भगवान तो है लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है कि मेरा भगवान अच्छा कि तेरा भगवान अच्छा, हिंदू अच्छा कि मुसलमान अच्छा। अगर आप हिंदुइज्म को मानते हैं, जैसे मैं भी मानता हूँ, तो आप अपने एक भगवान की कहानी अच्छे तरीके से सुनना चाहेंगे। और एंड दी लीव इट एट दैट, कि आपको चाहिए तो आप उनके नक्शे कदम पे चलिए। और भगवान को हल्के में नहीं लेने का। अगर आपको लगता है कि भगवान को आप ट्रिक कर लोगे इन सब बातों से कि जी मुझे ऐसे नहीं मार पाएगा, कोई ऐसे नहीं मार पाएगा, तो भगवान के मतलब अनंत रूप होते हैं, वो किसी भी तरीके से प्रकट हो जाएंगे। तो जिसका सबसे बड़ा सीख तो यही है कि जो भगवान है उसको उल्लू नहीं बनाया जा सकता भाई। हम लोग बहुत ही टुच्चे एक कण के बराबर हैं। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है। तो जो भगवान को बचाने निकलते हैं ना, भगवान डजंट नीड एनी काइंड ऑफ सेविंग, दे विल सेव यू रादर। सो बिकम अ गॉड लविंग पर्सन रादर देन अ गॉड फेयरिंग पर्सन। सो यही टीचिंग मेरे को तो सबसे बड़ी यही लगी। तो अगर 15 मिनिमम होता है और 17-18 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कल 125 था, लेट्स से 17 तक जाता है, तो 142 से 144 के बीच में इसका कलेक्शन आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो करीबन 155 प्लस 25 इज 180 के आसपास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी है। और मैं ये आपको प्रेरित करूंगा कि भाई देखो, जो भी मेरे चैनल के परव्यू के अंदर मूवी शूवियंस हैं, ये जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं कि बॉलीवुड ये हो गया जी, इसने सपोर्ट नहीं करा, इन सबसे दूर रहो। आपको भी नहीं पता है क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन हैं, क्या हुआ, किस वजह से लोग अपनी मूवी को मार्केट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। इफ यू लव द मूवी, जस्ट एंजॉय इट। जस्ट से जय विष्णु जी और वट एवर यू वांट टू कॉल, तो वो करके बाहर आओ, मत्था टेको, आगे बढ़ो। सैयारा का जो है डे 23, और इसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है आज, क्योंकि इसने L2 एम्परम का जो 2025 का रिकॉर्ड है 142 का, वो क्रॉस कर लिया है। ये 144 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन। 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज इसका नेट इंडिया के अंदर भी आया है, तो ये 223 करोड़ रुपीस पे पहुंच गई है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 525 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऑफिशियल आई थिंक कोई और आया नहीं है इसका पोस्टर, बट इसके बाद एक और हफ्ता है परफॉर्म करने के लिए। एक और हफ्ते का मतलब आप समझ लीजिए कल भी 3 से 4 करोड़ और ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 327। और फिर उसके बाद ये एक हफ्ता और में हायर साइड पे 10 करोड़ रुपए और ऐड करेगा, तो 337 हो जाता है। यानी कि 344-45 पे इसका आइडल लेवल पे समापन होना चाहिए। ये मेरा एस्टिमेट है। 3.5 का जो मार्क है नेट इंडिया का, वो मिस करेगा, लेकिन शायद 550 वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लेगा। धड़क 2 डे 9 1 करोड़ जैसे इसने कल किया था। ज़्यादा रुझान नहीं आ रहा है। 19 करोड़ हो गया, 27 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि धड़क 2 के बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये अगर आप जातिवाद के ऊपर अगर आप पिक्चर बनाओगे तो नहीं चलेगी, जातिवाद के ऊपर पिक्चर बनाएंगे नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप उदयपुर फाइल्स पे बनाओगे तो चल जाएगी क्या, या कश्मीर फाइल्स पे बनाएंगे या फिर किसी और फाइल्स पे बनाएंगे तो चल जाएगी क्या।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पैरिटी रखनी चाहिए, जातिवाद इंडिया के अंदर नहीं है तो ये आप किसी सपने में ही है, आपको शायद फिर पता ही नहीं है जो लोग पीड़ित हैं। और मैं इंकरेज करूंगा कि अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एनकाउंटर होते हुए आसपास कहीं पर भी देखा है, वो कमेंट बॉक्स में आके एक बार ही तो वॉइस करो कि ये है, ये गया नहीं है। चाहे वो सटल तरीके की किसी की बेइज्जती करनी हो, चाहे सटल तरीके से बहुत सारी बात तो वो भी हो जाता है कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके भी काफी सारे जो खाफ पंचायत, ये वो काफी चीज हमने सुनी हुई है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली गया नहीं है, ऑनर किलिंग ये वो नहीं गया है अभी। ठीक है, बाकी छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। सन ऑफ सरदार का भी कोई खास रुझान नहीं है, हालांकि इसके अंदर जंप जरूर आया है, क्योंकि अगर आप देखो तो सैयारा एक ऑप्शन है लोगों के पास, वो लवी डबी जोन के अंदर चलेगी। अगर आप महाअवतार नरसिम्हा नहीं देख रहे हो तो फैमिली मूवी जो आपके पास बचती है वो सन ऑफ सरदार 2 ही बचती है, और उसमें डबल जंप आया है। 1.5 से बढ़ के ये 3 करोड़ पे बढ़ गया, तो 35 करोड़ से ये 38 करोड़ हो गया, वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 55 करोड़ तक पहुंच गया। अब जोरा मैं तो ट्रेलर देख के ही समझ गया था कि इसके अंदर क्या होने वाला है, और फिर मैंने आपको बताया भी था कि इसका निर्णय जो है वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर की तरफ जा रही है। लोग पहले थोड़े से भावुक हो जाते हैं कि भाई आपने हमारे राजीव राय को कुछ बोल दिया, क्योंकि उनके लिए जो बॉलीवुड है वो प्रिस्टीन 90s का है। अब वो यूट्यूब पे जाते हैं, वो गुप्त वगैरह फुल मूवी चला के जितनी बार देखना होता है उसको एंजॉय कर लेते हैं, तो उनको लगा था कि शायद जोरा भी उस जोन में जाएगी। वो शायद खुद ही लोग जो हैं डिसअपॉइंट हुए और काफी निराश होकर बाहर निकले, और ऐसे ही अंदाज 2 के साथ भी हुआ। डे 2 है उसका, सिर्फ 20 लाख की अर्निंग हुई है, जोरा की 25 लाख हुई है, तो ये दोनों ही वॉश आउट हैं। उदयपुर फाइल्स थोड़ी सी इससे आगे चल रही है, डे 2 का कलेक्शन मिला के 30 लाख पे है, बट ये भी ज्यादा आगे तक नहीं जाएगी। कुछ लोगों को ये प्रोपोगंडा लग रहा है, कुछ लोगों को जस्टिस नॉट गिवन टाइप के जोन में लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है पिक्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। सुबह हमने इस पर बहुत बात करी थी, कुछ बैक स्लैशिंग भी लोगों ने मेरे को जबरदस्ती दे दी, हालांकि बहुत ही बैलेंस तरीके का मैंने रिव्यू दिया था, क्योंकि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, मुझे तो कोई साइड लेनी नहीं है इसके अंदर। मैं तो मूवी देखने गया था कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है, हालांकि बहुत कुछ तो कवर्ड था न्यूज के अंदर। मेरा पर्सनल टेक यही है कि एनीथिंग दैट कैन क्रिएट, और वो था ना जख्म को नासूर बनाने वाली सिचुएशन होती है, तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऐसी मूवीज बननी चाहिए जो आपको एकजुट करें। तो आपकी सोल्जर्स के ऊपर अगर मूवी बनती है, देशभक्ति के ऊपर मूवी बनती है, अलग अलग टाइप की बनती है, रियल इंसिडेंसेस पे बनती है, वो ज्यादा प्रभावित करती है। भगवान वाले जो टॉपिक होते हैं थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, इसको मंदिर तक रहने देना चाहिए या पेरेंट्स तक रहने देना चाहिए, जो आपको अच्छी टीचिंग देते हैं ताकि आप अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे सिटीजन बन सकें। उसके अलावा तो ये फिर बाकी सारी चीजें जो हैं वो कला कलेश कतल वतल ये सब जोन में चली जाती है, टेररिज्म के जोन के तक चली जाती हैं, तो उससे दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय।